हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फॉर्मेशन। दिस इज तनय देवनाथ, योर मैथ्स गाइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि आपका 4.2 एक्सरसाइज में है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना पड़ेगा। अगर उसका स्क्वायर करेंगे पहले, उसके बाद अगर सम करेंगे, अगर उसके बाद सम करेंगे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 365। ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? आपको मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया गया, आपको नंबर दिया गया है कि 8। आपको बोला गया है कि इस 8 का कंसेक्यूटिव नंबर बताने के लिए, 8 का कंसेक्यूटिव नंबर बताने के लिए, तो आप तब क्या बताओगे? अब बताओगे कि 8 का कंसेक्यूटिव नंबर 9 होता है। 9 होता है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर होता है अगर आप एक के बाद एक नंबर को लिखते हो, इसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया गया है कि 7, तो 7 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? 7 का कंसेक्यूटिव 8 हो जाएगा। आपको 6 दिया गया है, 6 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर में हम कभी भी पीछे की तरफ मत जा, पीछे की तरफ जाते नहीं है। ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर में हम हमेशा पहले की तरफ आते हैं। पहले की तरफ मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट की तरह जाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट की तरह जाते हैं। और कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है? हमेशा आता है 1। दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव नंबर। और एक और चीज दिया गया कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए ये है आपका एक नंबर लाइन है, ये है आपका नंबर लाइन। ठीक है। नंबर लाइन में ये हो गया 0। 0 का राइट हैंड साइड में जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर आता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये +1, ये +2, +3, +4, +5, ऐसे करके +6, इसके बाद जो नंबर चलता ही जाता है, चलते जाते। ये जो सारे नंबर हैं, ये जो सारे नंबर 0 के राइट हैंड साइड में आता है नंबर लाइन में, इस सारे नंबर को हम कह देते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर। सारे नंबर को हम कह देते हैं पॉजिटिव। पर 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आता है, क्या नंबर आता है? -1, -2, -3, ऐसे करके जो नंबर चलता ही जाता है, इन सारे नंबर को हम कह देते हैं कि नेगेटिव इंटीजर। इन सारे नंबर को कह देते हैं नेगेटिव। तो आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो गया हमारा? कंसेक्यूटिव मान लीजिए कि एक नंबर आपका निकला +9, तो दूसरा नंबर आपका क्या निकलेगा? +10। ठीक है। ये ऐसा नंबर, ऐसा करके दो नंबर आएगा, ऐसा करके दो नंबर आएगा। अगर इस दो नंबर का अगर पहले स्क्वायर करेंगे, अगर पहले स्क्वायर करेंगे ऐसे कि 9 स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर, अगर आप ऐसा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे दो नंबर को, आपको मिलेगा ये 365। ठीक है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होता है। मान लीजिए कि वन नंबर वन नंबर वन नंबर इज x। ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक नंबर क्या होगा? एक नंबर x होगा। तो x का x का कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? तो अनदर नंबर क्या होगा? अनदर नंबर इज x+1। x+1 की होगा। मैंने अभी कहा कि दो नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 आता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 आता है। ठीक है। अगर 9 से आप 8 को घटा देंगे, आपको क्या मिलेगा? 1। ठीक है। ऐसे ही अगर x+1 से अब x को घटा देंगे, आपको क्या मिलेगा? 1। अगर मान लीजिए कि 8 का कंसेक्यूटिव होता है 9, तो 8 से अगर 1 को ऐड कर देंगे, 8 से आप 1 को ऐड कर देंगे, आपको क्या मिलेगा? 9। ठीक है। ऐसे ही अगर x का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? x का कंसेक्यूटिव हो जाएगा x+1। ठीक है। तो दो नंबर हमें समझ आया कि ये पहला x है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया x+1। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, हमें क्या मिलेगा कि x का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया।
इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम सम कर देते हैं, इसके बाद क्या मिलेगा हमें, सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट क्या आएगा 365, रिजल्ट आएगा 365, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे, अगर x का हमें वैल्यू मिला तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम इस पोर्शन को, ये x प्लस वन का स्क्वायर को पहले हम लिखेंगे। ये ये एक फॉर्मूला है, x प्लस वन का जो स्क्वायर है ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहां पर ये a हो जाएगा x और ये b हो जाएगा 1, a हो जाएगा x, b हो जाएगा 1। तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम सीखे थे, ये हम बचपन में सीखे थे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज बैठा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा इक्वल्स टू 365, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। ये जो 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसको अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे कि 2x, अगर 2 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2, और 2 के साथ रिजल्ट के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा x, सो 2x। और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। इसके बाद 365 को हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 365, इक्वल्स टू 365, ठीक है, इक्वल्स टू 365। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, इस ये जो 1 है इस 1 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, क्या मिलेगा 365 माइनस 1, ठीक है। ये पोर्शन को एज इट इज हम लिख देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 365 माइनस 1 अगर हम करेंगे हमें क्या मिलेगा 364, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो 2 है इस 2 को अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या होगा 364 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 364 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 182। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अगर ये 182 को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेज देंगे क्या मिलेगा हमें, मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, मैंने एक बात कही थी आपको कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अगर साइन नेगेटिव हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि ऐसे 2 नंबर निकलना पड़ेगा, हमें 2 नंबर ऐसा निकलना पड़ेगा, ठीक है। उस 2 नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेगा ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये 182, ठीक है। और ये दो नंबर का अगर हम डिफरेंस करेंगे, मतलब बड़े जो नंबर होगा इससे हम अगर छोटे नंबर को घटाएंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। 1 क्यों मिलेगा, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर
प्लस हम इसको लिख सकते हैं कि 1x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो नंबर निकालना पड़ेगा। चलिए दो नंबर निकालते हैं। दो नंबर को निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 182 का फैक्टर निकालेंगे। 182 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 182 का फैक्टर क्या होगा, 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 91 मिलेगा। इसके बाद अगर 7 से हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 13। ठीक है, तो दो नंबर हमें क्या मिला, दो नंबर मिला एक 7 इंटू 2। अगर 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 14। और एक और नंबर हमें मिला कि 13। अगर 13 इंटू 14 करेंगे हम, 14 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 182 मिलेगा। एक और चीज़ देखिए, अगर हम 14 से 13 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, मिलेगा कि 1 मिलेगा। सो हम इस 1 को रिप्लेस करेंगे 14 माइनस 13 से। ठीक है, तो 14 माइनस 13 से हम रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ये 14 से पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा प्लस 14x। इस माइनस 13 से हम x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 13x माइनस 182 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि x प्लस 14। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस 14। अगर 182 को आप 13 से डिवाइड करोगे, 182 को अगर माइनस 182 को आप 13 से माइनस 13 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पॉजिटिव 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आप ये जो दो इक्वेशन बना हमारा, ये जो दो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन से हम x माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 14, x प्लस 14 को कॉमन लेंगे, x प्लस 14 एक और क्या मिले, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा, x का हमें क्या मिलेगा, x का दो वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, x प्लस 14 एक वैल्यू, यहाँ से 0 एक वैल्यू मिलेगा। एक और वैल्यू क्या मिलेगा, x माइनस 13, यहाँ से हमें एक और वैल्यू मिलेगा, एक और वैल्यू मिलेगा। यहाँ से हम एक वैल्यू मिलेगा कि x इक्वल्स टू, अगर प्लस 14 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 14 हो जाएगा ये। तो x का एक वैल्यू मिला हमें माइनस 14। तो x का एक और वैल्यू क्या मिलेगा, x का एक और वैल्यू मिलेगा कि अगर माइनस 13 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव 13, पॉजिटिव 13। ठीक है, तो हमें दो नंबर यहाँ से मिला, एक हो गया कि पॉजिटिव 13 और एक हो गया नेगेटिव 14। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या लेना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, कि हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया कि पहला जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 13। तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, इसका कंसेक्यूटिव नंबर जैसे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 13 प्लस 1 जो आपका हो जाएगा 14। तो हमें दो नंबर क्या मिला, हमें मिला एक नंबर 13 और एक नंबर 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि 2 consecutive numbers are 14 and 13। अगर इस नंबर को आप रीचेक करेंगे आपको 365 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपका पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आने वाले सारे रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है,
अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन।